एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक को लेकर मोहन सरकार सख्त है। पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून बनाएगी। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। एक्ट का सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए यह कदम मोहन सरकार उठाने जा रही है। तो पेपर लीक पर मोहन सरकार पूरी तरह से सख्त है। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाया जाएगा। पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर कोई भी आरोपी इसमें पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर, अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ 10 साल की सजा का प्रावधान भी होगा। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया है। पेपर लीक की घटनाओं से निपटने की भी तैयारी मोहन सरकार की तरफ से कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर और सीधी ये छात्रों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि ताजा मामला अभी नीट पेपर लीक को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। और सिर्फ नीट का ही नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है यूपी में एआरओ पीआरओ का पेपर लीक हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से अब मोहन सरकार ने यह सख्त कदम उठाने की ओर ये पहला जो कदम है वो बढ़ा दिया है। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है पूरे एक्ट का। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह ड्राफ्ट विधि विभाग को भी भेज दिया है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी ये भी बताइएगा। और मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी में भी इसको लेकर कवायद चल रही है। मतलब ये तो साफ है कि पूरे देश में ही इसको लेकर अब सख्त कानून आने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, फर्जीवाड़ा करने वाले, पेपर लीक करने वालों पर अब शिकंजा कसेगी मध्य प्रदेश सरकार। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें प्रावधान ये है कि जो पेपर लीक के आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई जुर्माने के रूप में 1 करोड़ रुपए, 10 साल तक सजा, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो राजसात होगी। ये इस ड्राफ्ट में है। मेरी कुछ देर पहले स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री उदय प्रताप सिंह से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पेपर लीक करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और पहले यह तैयारी थी कि जल्दी से ये पूरा ड्राफ्ट बन जाएगा, विधि विभाग इसको अप्रूवल दे देगा, इसके बाद ये विधेयक इसी विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो गया है, तो इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो पेपर लीक के एक के बाद एक अजीबोगरीब मामले सामने आए। युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ हुआ है। पेपर से पहले पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक करने वाले छूट जाते हैं। देश में, मध्य प्रदेश में ये पेपर लीक के मामले आम हो गए। अब मध्य प्रदेश सरकार यदि शिकंजा कस रही है, इसका मतलब साफ है युवाओं के भविष्य का ध्यान रख रही है। और जो पेपर लीक करने वाला सिंडिकेट है उस पर सख्ती से कार्रवाई। और जल्द ही अब स्कूल शिक्षा विभाग चूंकि इस पूरे मामले पे कार्रवाई करता है, वो पेरेंट्स विभाग है, उसने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, विधि विभाग को भेज दिया गया है। विधि विभाग पूरा इसको एक बार रिव्यू करेगा और इसके बाद इसको कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश की तरह लागू कर दिया जाएगा। हो सकता है कुछ और चेंजेस हो जाए, हाँ, सरकार के फैसले, लेकिन इस ड्राफ्ट में ये शामिल है। जुर्माना, 10 साल की सजा और ये सख्त प्रावधान। जवाबदेही तय होगी, जो लीक करेगा उस पर कार्रवाई होगी। आप देखिए, जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, युवा पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ना बर्बाद हो जाता है, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। जो सिंडिकेट है उस पर प्रहार करने की शुरुआत एक से ही होती है, शुरुआत एक से होती है, फिर वो एक से बढ़कर और नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं, जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है, लेकिन युवाओं का भविष्य लाखों का बर्बाद हो जाता है सिर्फ एक के चक्कर में। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरह के कानून की जरूरत भी है, क्योंकि जो सिंडिकेट चला रहे हैं इस तरह से पेपर लीक का, उनकी कमर तोड़ने की जरूरत है।